लोग प्रेयर में क्यों नहीं आए? वो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो सोचा यहीं से प्रेयर कर लेते हैं। यहीं से कर ली थी? आती भी है तुम लोगों को प्रेयर? बल्कि तुम लोगों को तो हम लोग से ज़्यादा प्रेयर करनी चाहिए, कम से कम पास तो हो जाओगे। तुमसे ये किसने कह दिया कि हम लोग को प्रेयर नहीं आती? समीर जरा इन लोगों को प्रेयर तो सुनाओ। कौन सी प्रेयर भाई? ये थी तुम्हारी प्रेयर। अरे मैं सुनाता हूँ ना, सुनो। हम होंगे आल पास, हम होंगे आल पास एक दिन, हो सोते हैं बिंदास, लिखते हैं बकवास, करते हैं टाइम पास, मार्क्स मिलेंगे झक्कास एक दिन। ये तुम्हारी प्रेयर थी? एकदम बकवास। छोड़ो, क्लास चलते चलो। तो बच्चों, आप लोगों को याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ सर, मुझे याद है। तो बताओ बेटा। सर, आपने पिछली क्लास में 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, ESBI। हाँ सर, और हम इन्हीं 4 तरीकों से ही पैसे कमाते हैं, ये भी बताया था। पर सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आई थी। मुझे पता ही था, इसे इस क्लास में भी कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आई थी। ओके? साइलेंस बच्चों। तो बेटा तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? सर, आपने तो कहा था कि रॉबर्ट कियोस्की की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला चैप्टर व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब है, पर आपने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गुड क्वेश्चन बेटा। व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब, इसका मतलब है आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉबर्ट के दोस्त ने रॉबर्ट से किया था कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर कियोस्की जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जॉब करना नहीं चाहते थे। उन्हें जॉब का ऑफर आ रहा था, फिर भी रॉबर्ट जी चाहते थे कि मैं अपनी सारी इनकम B और I क्वाड्रेंट से ही बनाऊं। तो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे जॉब चाहिए लेकिन मैं करना नहीं चाहता अभी। और अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स डिफरेंट पीपल। हर एक व्यक्ति अपने अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करता है और उसकी सोच भी उसी के हिसाब से हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहे तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, कौन सी सोच? आप किस सोच की बात कर रहे हैं? किस मुश्किल की? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया। तो ठीक है, हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट को अलग अलग समझते हैं। पहला क्वाड्रेंट है ई वाले लोग एक सिक्योर जॉब करना पसंद करते हैं। इसका मतलब है सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं वो लोग। दूसरा है एस वाले लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। वे कहते हैं मैंने ये पैसे कमाने में बहुत मेहनत की है और इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। तीसरा होता है बी यानी बिजनेस। वे कहते हैं मैं अपना काम खुद क्यों करूं जब मैं और एक्सपीरियंस लोगों को रख सकता हूं। और चौथा होता है आई वाले लोग तो अपना सारा ध्यान पैसे से पैसे बनाने में ही लगाते हैं। वे सोचते हैं मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे हार्ड वर्क कम करना पड़े और इनकम भी ज़्यादा आए। तो इस हिसाब से ई और एस वाले लोग सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद करते हैं और बी वाले लोग रिच बनना, जबकि आई वाले लोग सिर्फ वेल्दी बनना पसंद करते हैं। तो मतलब सर, ई और एस वाले लोग एक जैसे होते हैं और बी और आई वाले लोग एक जैसे? नहीं बेटा, मैंने अभी तो बताया बी वाले लोग रिच बनना पसंद करते हैं और आई वाले लोग वेल्दी बनना। पर सर, रिच और वेल्दी में अंतर ही क्या है? अंतर है बेटा, बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों शब्दों में। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, शायद वो पहले इतना अच्छा ना चले, पर आप उसमें दिन रात मेहनत करते हैं और पैसे भी लगाते हैं और एक दिन वह बहुत अच्छा चलने लगता है और आपकी इनकम भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे आपके पास सारी सुविधाएं भी हो जाती है। तब आप रिच बन जाते हैं।
पर तब भी आपको रोज़ ऑफिस जाकर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और आप फिर से गरीब हो सकते हैं। पर अगर आप अपनी इनकम को एसेट से बनाते हैं, यानी आपको इनकम आपके बिजनेस की बजाय इन्वेस्टमेंट से आ रही हो, तब आपको फिज़िकली काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब यह आपकी इनकम आपकी सारी ज़रूरतें और खर्चों से ज़्यादा आने लगे, तब आप वेल्दी बन जाते हैं। मतलब जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो तब आप रिच बनते हैं, लेकिन जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होती है तब आप वेल्दी बनते हैं। सर ये पैसिव इनकम क्या होती है? बेटा मान लो आप एक घर खरीदते हो और इसे मेंटेन करवाते हो, फिर आप उसमें रहने लगते हो। अब आपको उस घर का बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है। तो इस तरह आपने एक घर नहीं, एक जिम्मेदारी ली है जो कि लायबिलिटी में आती है। और लायबिलिटी में तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा होगा, कुछ भी पैसा वापस नहीं आएगा। और यही अगर एक इन्वेस्टर जब घर खरीदता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किराए पर दे देता है। अब उसे ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, बल्कि उसको उल्टा किराया भी मिलेगा। इस तरह उसने एक घर को एक एसेट बना दिया और अपनी एक इनकम तैयार कर दी, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। क्योंकि इस इनकम को पाने के लिए उसको कोई फिजिकल वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या सर ई क्वाड्रेंट वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते, जरूर कर सकते, पर वो ऐसा करते नहीं हैं। पर ऐसा क्यों सर? इसका कहीं ना कहीं कारण हमारी एजुकेशन भी है, हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन। ई क्वाड्रेंट वाले लोगों की एक अलग ही सोच होती है, जो उन्हें इस पारंपरिक शिक्षा यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन से ही मिलती है। हमें शुरू से कहा जाता है, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो और एक सिक्योर जॉब करो और पेंशन से बुढ़ापा काटो। तो क्या सर हमें स्कूल ही नहीं जाना चाहिए? अरे सर क्या बात कह दी, आज से स्कूल आना बंद। सही बात है यार, आज से तो सर का मैं फ़ैन बन गया हूँ। साइलेंस बच्चों। ऐसा नहीं है बेटा कि हमें मार्क्स ही नहीं लाने चाहिए अच्छे, या स्कूल ही नहीं आना चाहिए। बस हमें स्कूल के साथ साथ और भी नई नई स्किल्स सीखना चाहिए, क्योंकि हमें स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि किस फील्ड में हमें काम करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, या हमारी क्या पसंद है क्या नापसंद है। ये हमें सब कुछ स्कूल से पता चलता है, लेकिन हमें पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। और हमें आगे जाके पैसे ही तो कमाने हैं, बस पैसे कैसे कमाए जाए या पैसों के बारे में हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कूल हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें स्कूल में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमें बाहर कहीं नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन हमें जो वहाँ नहीं सिखाया जाता उसके बारे में हमें और जगह से सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी। छोड़ो यार, सर का फ़ैन बनना कैंसिल। सर ये सक्सेस क्या होती है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाम और पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाते। कभी सोचा है क्यों? कभी उन लोगों को गौर से देखिएगा, वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं और बहुत सक्सेस भी, लेकिन कभी परिवार को समय नहीं दे पाते, ना उनके पास वीकेंड के लिए कोई छुट्टी होती है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप सक्सेसफुल कहेंगे, जिसने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन जब परिवार को समय देने की बारी आई तो उसके पास कुछ भी नहीं था? उसके पास जरा सा भी समय नहीं था अपने परिवार के लिए। ना उसने बच्चों का बचपन देखा, ना ही परिवार के साथ कोई खुशियाँ मनाई। ऐसे व्यक्ति को हम सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं? तो सर सक्सेसफुल पर्सन कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, वो होते हैं असली सक्सेसफुल पर्सन। सर ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? हम मजबूरी में ऑफिस ना जाएं, बल्कि हमारा शौक़ है इसलिए हम ऑफिस जाते हैं। वीकेंड पे छुट्टी लेने से पहले हमें 10 बार सोचना ना पड़े कि हमने छुट्टी ले ली तो हमारे पैसे रुक जाएंगे, हमारी इनकम रुक जाएगी, या हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। जब हमें हमारी इनकम के लिए काम ना करना पड़े या कम से कम काम करना पड़े, तब हमें मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ऐसा तब होता है जब हम नहीं, हमारे पैसे हमारे लिए काम कर रहे होते हैं।
मतलब हमारी इनकम इन्वेस्टिंग या पैसिव इनकम से बन रही हो, तब हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह ई वाले सिक्योरिटी चाहते हैं, बल्कि आई वाले फाइनेंशियल फ्रीडम। ई के सभी काम बिना रिस्क के होते हैं, जबकि आई के सारे काम रिस्क वाले होते हैं। इसी कारण ई वालों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती और आई वालों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। तो सर आप कहना चाहते हैं कि हमें रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई गेम नहीं है, एक स्किल है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जाने समझे कहीं भी पैसों को इन्वेस्ट कर दो और आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, बल्कि आपको सीखना होगा कि आखिर इन्वेस्टिंग में रिस्क लिया कैसे जाता है। आपको सीखना होगा कि हमें कब, कहाँ और कैसे रिस्क लेना चाहिए, और यही इन्वेस्टिंग की स्किल है। पर ध्यान रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें फ्री करने की शक्ति जरूर रखती है, लेकिन हया हमें फ्री में नहीं मिलती है। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं, हमारे सपने, हमारी इच्छा और हमारे रास्ते में आने वाली निराशाओं को दूर करने की जो हमारी क्षमता होती है, यही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की कीमत होती है। मतलब सर? मतलब हमारे सपना हो कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है और पूरे दिल और लगन से हम उसे पाने की कोशिश करें। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में हमारे सामने कोई दिक्कतें या मुश्किलें आती हैं, तब भी हम उनका सामना बिना डरे करते हैं, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर पा सकते हैं। तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों, और पैसों से ही पैसे बनाइए, पर समझदारी से। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो